ओवैसी साहब, आफ्ताब सुल्तान साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा ऐसी हुकूमत में दिया है जिससे उनके कई सालों से अच्छे रिलेशंस थे। यकीनन कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी कि उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। देखिए आफ्ताब सुल्तान साहब के साथ मैंने एक तवील अरसा पंजाब गवर्नमेंट में काम किया है। हमारे साथ कलीग, सीनियर कलीग थे हमारे, और उनके एक बहुत बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, इसीलिए उनको अमूमन बहुत अहम पोजीशंस में नहीं रखा जाता था। ख़ास तौर पे वो हमेशा तहसील ब्रांच किस्म की पोस्टों पे रहे हैं, लेकिन उनकी एक अपराइट होने की हैसियत से बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी पोजीशन थी। अच्छा। उनका चेयरमैन नैब लगना मेरे लिए भी अचंभे की बात थी, तो मैंने ख़ास तौर पर उनको फ़ोन करके उनको कहा कि अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको एक बाइज़्ज़त तौर पर यहाँ रहने और यहाँ से निकलने की बाइज़्ज़त तौर पर तौफीक अता फरमाए। आप देखिए, बाइज़्ज़त तौर पर उनको रहने की तौफीक भी मिली और बाइज़्ज़त तौर पर निकलने की। बाइज़्ज़त तौर पर रहने की बात यह है कि जितने भी केस अब तक चल रहे थे नैब के अंदर, वो सारे के सारे इमरान खान से पहले के थे। कोई एक केस भी नैब के अंदर इमरान खान ने नहीं बनाया। जो वाहिद केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, शहबाज शरीफ का, वो FIA का केस है, वो नैब का केस नहीं। बिल्कुल। ये सारे केस जो थे ये 1999 में जब नैब बना था, ये ऑर्डिनेंस मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये 99 का ऑर्डिनेंस है, ठीक है। इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने, उसको जमाने में सैफुर रहमान साहब होते थे, उन्होंने ये केस बनाए थे। फिर उसके बाद आगे फिर मुशर्रफ आया, तो मुशर्रफ ने भी उन केसों को आगे बढ़ाया और मुशर्रफ ने भी उन केसों में इजाफा किया। वो केस जो थे वो चले आ रहे थे, कभी इसको घसीटो, इसको करो, ये करो। इनकी जब गवर्नमेंट्स आई हैं तो इन्होंने फिर उन केसों को ख़त्म करने की कोशिश की मुख्तलिफ तरीकों के साथ। ठीक। यही आपको याद होगा कि इसी नैब के केसेस के अंदर सबसे अहम तरीन केस जो था वो टेक्ना का केस था, जो कि उसमें स्विट्जरलैंड में था जी। और स्विट्जरलैंड की अदालत को पाकिस्तान की हुकूमत ने एक ख़त लिखना था कि ताकि वो केस जो था उसको जिंदा किया जा सके ख़ास सतह पर, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व। ठीक है। उस केस के ख़त न लिखते हुए, यानी आपको अंदाज़ा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा इंस्ट्रक्शंस को वायलेट करते हुए, इंतहाई फर्माबरदारी का सबूत देते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा खत नहीं लिखूंगा, वजारत उज़्मा चली जाए तो चली जाए। यानी 22 करोड़ आवाम का जो मैंडेट था उसके पास, उसने आसिफ ज़रदारी के कदमों पे कुर्बान कर दिया। लो आपको मिला, आपके हवाले, ये सारी इज्जत, सारी तौकीर आपके एक उस टेक्ना केस के नजर कर दी जाती है। उसके बाद फिर बाद में केसेस चलते रहे। इमरान खान के ज़माने में ज़रा केसों को थोड़ा सा आगे मजीद हवा मिली, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके दरमियान में एक और केस आ गया और जिसको कहते हैं पनामा केस का। जी। पनामा पाकिस्तान का केस नहीं था, बिल्कुल। पनामा पाकिस्तान से बाहर का केस था, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं था, दुनिया के तकरीबन 79 ममालिक के अंदर ये केस ऐसे था। और सिर्फ शरीफ फैमिली के खिलाफ नहीं था, कौन 498 के करीब लोग थे जिनके खिलाफ वो केस था, लेकिन उसमें से शरीफ फैमिली चूंकि इक़्तिदार में रही थी और वज़ीर आज़म रही थी, और ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म से एहतसाब शुरू होना चाहिए, सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ शुरू हुआ था। उसी के दौरान आपको याद होगा कि वाजिद ज़िया की एक कमेटी बनी थी और सारा कुछ। नैब के किसी चेयरमैन ने आज तक खुद इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले जितने भी नैब के चेयरमैन लगाए गए थे, कुछ तो मुशर्रफ ने लगाए थे, जिनमें खालिद मकबूल भी थे और शाहिद अजीज भी थे, और जनरल अमजद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, उनको भी उन्होंने भी मजबूरी से खुद ही कहा था और कंप्रोमाइज, क्योंकि फौज में इस्तीफा देने का रवाज नहीं, लेकिन उन्होंने एक मुतालबा किया था कि अगर मैं सिविलियन ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा करता हूँ तो मुझे फौजी जर्नैलों के खिलाफ भी मुकदमा करने की इजाज़त दी जाए, इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त की जाए। उनको कहा कि नहीं आप जाओ, और लोग कहते हैं कि वो बेचारे बड़े आराम से चले गए। एक बड़ी मुशर्रफ की उनके आपस की गुफ्तगू बड़ी आम तौर रैंक्स में अंदर सुनाई जाती है कि आपने शादी नहीं करनी अपनी बेटियों की, तो एक प्लॉट आप यहाँ ले लेते, एक प्लॉट वहां ले लेते, हम आपको दे देते हैं और आप आराम से घर में बैठे जिंदगी गुजारे, अल्लाह अल्लाह करे। लेकिन बहरहाल एनी हो वो चले गए, और उन्होंने एडमेंट होकर दिखाया ना। पहला इस्तीफा है 1947 से लेकर आज तक किसी भी ऐसी बॉडी के चेयरमैन का। 47 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने एंटी करप्शन एक यूनिट बनाया था, छोटा सा यूनिट बनाया था। अच्छा। और उनकी जो तकरीर है 11 अगस्त थी, उन्होंने कहा था कि करप्शन हमारा सबसे बड़ा नासूर है। 47 से लेके एंटी करप्शन के अंदर वो आगे आगे चलते चलते 58 तक करप्शन की इंतहा ये हो गई थी कि 58 में जस्टिस कॉर्नेलियस की जो रिपोर्ट है उसके जो ओपनिंग सेंटेंसेस हैं वो ये है, गॉन आर द डेज व्हेन CSPs वर ऑनेस्ट। गुजर गए वो दिन जब CSP के बारे में कहा जाता कि वो ईमानदार होते हैं। अब ये जो इनका तन्यूर आया है आफ्ताब सुल्तान साहब का,
यह बड़ा अजीबोगरीब था। इस टेन्योर के अंदर एक आदमी आया है, उसके पास एक अंबार है केसेस का, बददियानत लोगों का अंबार है, और उसको ऐसे है जैसे एक ऐसी रेत की एक, जिसे कहते हैं, उसके अंदर रख दिया गया है, उसके जैसे हाथ में रेत का एक मुट्ठी है, और वो ऐसा सा रेत गिर रही है। कैसे गिर रही थी? असेंबली के अंदर कानून पास होना शुरू, नैब अमेंडमेंट्स कि इतने से ज्यादा नहीं हो सकता, ये खत्म हो जाएगा, ये यानी उसके हाथ से वो जो है लेकर। अब सवाल इस वक्त सबसे बड़ा जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है वो ये है कि क्या नैब से केस वापस ले लिए जाएं तो क्या जुर्म खत्म हो जाता है? नहीं, जुर्म तो रहेगा, तो कोई और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाओ या अदालत बनाओ, अदालतों से भी ले लिए गए। अब इस वक्त सूरत यह है कि आफ्ताब सुल्तान ने 3-4 अहम बातें की हैं जाने से पहले। पहला उन्होंने खान कहा कि मुझे इमरान खान के बारे में कहा जाता था इसके खिलाफ मुकदमा कायम करो, और मैं समझता था मुकदमा बनता नहीं। अब मुकदमा क्या है? तोशाखाना का। जरदारी अपना हिलाली साहब से कौन जानता है कि तोशाखाना, बार बार उन्होंने अपनी घड़ी का भी जिक्र किया। मैं खुद तोशाखाने कुछ चीजें ले, हमें पता है कि एक लीगल चीज है। उन्होंने कहा अब आज जैसे ही वो बंदा गया है, आज उन्होंने तोशाखाने में उनको भी, बुशरा बीबी को भी, अब मुझे समझ जाती है करना क्या चाहते हैं। जैसे कहते हैं एक पागलपन की कैफियत नहीं होती किसी शख्स के ऊपर, वो आई हुई है। और जब किसी अदारे पर पागलपन की कैफियत आओ तो समझो इस मुल्क की बदकिस्मती है। बिल्कुल ऐसे। फिर उन्होंने एक और बनने का, उसने कहा एक एक प्लॉट के ऊपर कहते हैं मुकदमा करो, और आपका हालत ये होता है कि आप जो है वो आपके पास 15-15 प्लॉट बाहर होते हैं। यहां आपने किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, ना किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस मैं इस बुनियाद पर खत्म कर सकता हूं कि मुल्जिम किसी बड़ी शख्सियत का रिश्तेदार। जाहिर बात है किसी रिश्तेदार के बारे में कहा होगा मुकदमा खत्म करो। फिर उन्होंने कहा है कि अपना असूलों पर समझौता नहीं किया, हमारा आईन हमारे मुताबिक ये है। ये मैं आपको बताऊं, ये इस्तीफा उसूली फैसला इन द लॉन्ग वे, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। मुझे लगता है कि ये इस्तीफे की खन गरज वहां सुनाई देगी। बिल्कुल ठीक है, एक चार्जशीट उन्होंने पेश। और ये सब आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आना चाहूंगी कि पीडीएम का अपोजिशन में होते हुए ये इल्जाम था कि जावेद इकबाल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आफ्ताब सुल्तान से भी यही काम लेने की कोशिश की जा रही थी। तो किस मुंह से पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयों को कंडेम करेगी? अब देखें, पहली बात तो यह है कि पीडीएम ने क्या कंडेम करना है। पहली बात तो यह है कि कल की पीडीएम के साथ जो हो गई है ना, वो आइंदा पता नहीं कितने हफ्तों तक और कितने महीनों तक सोचते रहेंगे कि हमारी पॉलिसीज क्या होगी। यानी वो आज अब सोचते होंगे काश हम इमरान खान की जो है ना वो बेल जो है उसके घर में कहते जा रहा उसकी बेल ले लो, सबको लेते उसके लिए। वो जो 1-4 घंटे इमरान खान जो है वो नेशनल टीवी पे भी रहा है और इंटरनेशनल टीवी पे भी रहा है और डिस्कशन के तौर पीडीएम की पॉलिसीज को मैं बताऊँ आपको, ये पीडीएम से ज्यादा बहुत कुछ हो रहा है और ये बहुत खौफनाक है। मैं कुछ पुलिस अफसर से मिला हूँ और वो कहते हैं कि हमें अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो खुद बुलाता है और कहता है हमसे बात करो। ये बड़ी खौफनाक बात बता रहा हूँ। मुझे कुछ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग मिले हैं, वो कहते हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर जो है वो हमें आके कहता है और लाहौर का जो है कि आप बिलावल भुट्टो को सपोर्ट करो। अच्छा, दे हैव बिकम सो ऑब्वियस इन पाकिस्तान, सो ऑब्वियस। ठीक, अब ये कौन उनको यहाँ आने के लिए कह रहा है? ज़ाहिर बात है हमारा वीक स्टैंड और मकासद क्या है? पीडीएम की कोई पीडीएम की कोई ये क्या आप समझ रहे हैं पीडीएम कर रही है? नहीं, इमरान खान हैज बिकम अ पर्सोना नॉन ग्रेटा फॉर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, और पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बुनियादी तौर पर हमेशा से सबसर्विएंट रही है, वो एक रास्ता निकाल रही है और दिल उनका भी नहीं चाहता होगा कि ये इतना कौन बदनाम होना चाहता है यार? आप मुझे बताइए, डेली आप इमरान खान के खिलाफ फेस निकालते हो, डेली आप पाकिस्तान में बदनाम होते हो, क्या उनको अकल नहीं है? हमने सारी जिंदगी एडमिनिस्ट्रेशन में मीटिंग की हुई है, आधा घंटा हम सोचते थे ये फैसला ना करो, पब्लिक रिजेंटमेंट आएगी, लोग गालियां देख। उनको नहीं पता कि इमरान खान को अब जब बुशरा बीबी को हम बुलाएंगे, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान? मेरे घर में ये ऐनक पड़ी हुई है जो मैं तोशा खाना से आई है। मेरी बीवी जो है अगर किसी को फोन करती है कि यार ये हमारे घर में कुछ खर्चे वर्चे का मतलब नहीं है, ये किसी जगह घड़ी बिकवा दो, ये जुर्म कहां से हो गया? पहली बात आप मुझे बताएगा जो तोशा खाने से चीज देना ये जुर्म कहां से हो गया? तो फिर अगर आपने तोशा खाना बुलाना है तो चेयरमैन नैब तो 1947 से करे, वो जो हाईकोर्ट ने मांगा हुआ था। तो ये इनको भी पता है कि हम बदनाम हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, हम रुस्वा हो रहे हैं, और उनको समझाते भी होंगे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यार अल्लाह का वास्ता ये नहीं करो, लेकिन नहीं, वो मजबूरी है बेचारों की, वो आएंगे आके बातें करेंगे, यही सारा कुछ करेंगे, यही सूरत हाल है। पीडीएम का मसला नहीं है,
पीडीएम जो है इस चीज चक्की में आ गई है ना। आप देखें दाना जब चक्की में आता है ना तो फिर उसी के अंदर वो घूमता रहता है, वो बीच में फिर निकल नहीं पाता, आखिर में पिस जाता है, उसी का चक्की में आ चुकी हुई है और चक्की घुमाने वाले हाथ कोई और है।